पाशं श्रीपुरवन्दमी पाशं श्रीपुरवन्दमी पाशं श्रीपुरवन्दमी। पत्र टिके ना जहाँ अधर में, गुण रत्नों का गिरिवर हो। कितना विस्मय किसे नहीं हो, चलो देख लो श्रीपुर को। देवों के भी देव पार्श्व जिन, अंतरिक्ष में शांत रहे। युगों युगों तक दिगंबरों का, जिन शासन जयवंत रहे। आज हमें एक बात समझने की है कि संत साधु जब हमारे नगर में आते हैं तो लोग कहते हैं उत्सव हो जाता है। कभी रत्नों की वृष्टि हुआ करती थी, 5 आश्चर्य हुआ करते थे जब संत हमारे नगर में आते थे। हमारे घर में जब आहार करने संत आते थे तो हमारे घर में लोग देखने आते थे। प्रश्न ये आप लोगों के मन में आएगा कि आहार देखने में क्या देखते हैं? आहार उठा करके ले रहे हैं, इसमें देखा क्या जाता है? तो देखते नहीं है, आहार देने वाले का जो अनुमोदन किया जाता है, जो समर्थन किया जाता है, वह समर्थन हमारे लिए बहुत बड़े पुण्य का कारण होता है। तो लोग कहते हैं आहार देखने जा रहे, देखने नहीं। क्योंकि एक ध्यान रखना, साधु के बारे में एक पहले आदि घड़ी, एक घड़ी आदि घड़ी आदि में पुनि आदि, संगत कीनी साधु की मिटे कोटि अपराध। करोड़ों अपराध संतों की संगति करने से मिट जाते हैं। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है, उच्चै गोत्तम प्रणते भोगो दाना उपासना पूजा, भक्ते सुंदर रूपम स्तुना तपो कीर्तिस तपोनिधिषु। तपोनिधियों में, तपस्वियों में यदि हम तपस्वियों की भक्ति करते हैं, यदि हम तपस्वियों के लिए नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम करते समय हमें उच्च गोत्र की बंध हो जाता है, 7% पुण्य बंध होता है। उच्च गोत्रम प्रणीति नमस्कार करने से उच्च गोत्र होता है। तो कई लोग कई लोग ऐसे होते हैं, हमने देखा है, जब उनकी दुकान के सामने से कोई महाराज जी निकल रहे होते हैं तो वो दुकान की तरफ पीछे मुड़ करके देखने लगते हैं, कहीं इधर करने लगते हैं, मायाचारी करने लगते हैं, ताकि महाराज जी को हमें प्रणाम ना करना पड़े। लेकिन वो भूल जाते हैं कि उच्च गोत्रम प्रणते, अगर मुनि साधु को नमस्कार करेंगे तो उच्च गोत्र की प्राप्ति होगी। और यदि हम उनके लिए दानात उपासनात पूजा, अब वो कहते हैं भोग की प्राप्ति होती है यदि उनको दान देते हैं। और उपासना करने से हमें पूज्य स्थान प्राप्त होता है। और यदि हम उनके सम्मान स्थान प्राप्त होता है और भक्ति करते हैं उनकी, तो सुंदर रूप प्राप्त होता है। ये कोई साधारण व्यक्ति ने बात नहीं कही है। ये बात आचार्य समंतभद्र देव जैसे तार्किक विद्वान ने बात लिखी है। इसलिए मेरा विश्वास है कि इस बात में किसी प्रकार का संदेह नहीं हो सकता है। और जो इस बात पर संदेह करेगा कि उच्च गोत्र की प्राप्ति इसलिए होती कि नमस्कार करने से होती साधुओं के, और नीच गोत्र की प्राप्ति इसलिए होती है कि जो साधुओं की निंदा करने में अपना उपयोग लगाते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा, झूठी निंदा करना, झूठा प्रसंग बनाना साधुओं के प्रति ये बहुत बड़ा घातक हो जाता है। जैसे श्रीपाल जी ने अगर कहा था कि ये साधु कोड़ी हैं, लेकिन उनके 700 लोगों ने समर्थन कर दिया था। सब अगर कोड़ी के होने का समर्थन किया तो 700 कोड़ी हुए। इसी तरीके से अगर एक व्यक्ति दान देता है और 700 लोग समर्थन करते हैं तो 700 लोगों के लिए 7 पुण्य मिलता है, दान नहीं देने के बाद भी। तो अपन इस बात पर दान की महिमा, त्याग की महिमा जो है, ये आचार्य समंतभद्र देव ने हमें और आपके लिए बताई है। और इस बात के लिए जो समझ करके दान में प्रवृत्ति करते हैं। लेकिन कभी कभी लोग कहते हैं, एक जगह हमने पढ़ा था, लिखा था कि कोई भी व्यक्ति बिना समिति के पूछे किसी साधु को श्रीफल नहीं चढ़ाएगा, आमंत्रण नहीं देगा। उस पर हमने
ये उज्जैन के फ्रीगंज मंदिर की बात है, उस पर मैंने विरोध किया और मैंने ये कहा कि ऐसा लिखना आपका अनुचित है, क्योंकि आप सब किसी के पुण्य करने के अधिकार को छीन नहीं सकते हैं। महाराज जी, आना या ना आना बातें का लगे, लेकिन समिति इतनी ठेकेदार बन जाती है, ट्रस्टी लोग इतने ठेकेदार बन जाते हैं कि वो ये कहते हैं हमारे बिना आप भगवान साधु की पूजन नहीं कर सकते। उनको अगर उनका बस चले तो वो ये कह देंगे हमारे बिना पूछे आप साधु को नमोस्तु नहीं कर सकते। क्यों? इनकी ठेकेदारी होती है। इस ठेकेदारी से वो स्वयं तो पाप में डूबते ही हैं, साथ में श्रावकों को भी पाप में डुबाते हैं। तो अगर उच्च गोत्र की प्राप्ति करना है तो आपको नमस्कार करना चाहिए साधुओं को, और यदि आपको भोग की प्राप्ति करना है तो साधुओं को आहार दान देना चाहिए। क्योंकि मेरी ये मान्यता थी, सब जब मैं उस समय जुड़ा था उन लोगों से, कि सबसे बड़ा दान ज्ञान दान होता है। लेकिन मैंने जब 2011 में स्वामी कार्तिकेयन परीक्षा की उस गाथा को कहा गया था कि उच्चैर की सबसे बड़ा दान आहार दान होता है, आहार दान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आहार दान से बड़ा कोई दान नहीं है। तो दान देने से, आहार दान देने से भोग की प्राप्ति होती है, और इसके उपासना करने से हमें पूज्य स्थान प्राप्त होता है, पड़गाहन करने से, प्रतिग्रहण करने से पूज्य स्थान प्राप्त होता है, भक्ति करने से सुंदर रूप प्राप्त होता है। इस चीज के लिए हम सुनिश्चित करके साधुओं की उपासना में लगें और साधु की संगति आवश्यक है।